इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर तो रिश्तेदार हो गया, चाहे बड़का भाई चाचा हो गया, जो कहेगा वैसे कहिए दोस्त यार। एनवा पद फाइंड करने का तरीका बताया था, क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये चीज़ हम लोग सिखाए थे। और शायद क्लास 10th में भी ये चीज़ आप सीख के आए होंगे, है ना। इसमें कुछ नोट पॉइंट वाला बात था, अगर चाहो तो उसे लिख सकते हो कि एनवा पद समांतर श्रेणी का नोट में लिख सकते हो। उसके बाद जो लिखवाते हैं एनवा पद समांतर श्रेणी का व्यापक पद या सामान्य पद कह सकते हैं, इंग्लिश में जनरल टर्म कहलाता है। एनवा पद को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी का जनरल टर्म कहते हैं। दूसरा, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी हो तो समांतर श्रेणी को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डैश डी। क्योंकि हम बताएं समांतर श्रेणी को आप कैसे लिखेंगे? ऑलवेज सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाने के बाद हमें कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए, यानी कि सेम सेम मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ लिख लेना। जल्दी लिखो। ना थोड़ा हो गया, कितना दिन लगता है? 1 मिनट में लिख लें। अब लिखोगे समांतर श्रेणी के गुण। समांतर श्रेणी के गुण। हाँ, क्या ढूंढ ला रहा? प्रॉपर्टी ऑफ एपी। अरे नहीं, पर बॉर्डर ला दिया। ऑब्जेक्ट जो होता है ना, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट हम होंगे, तो आजकल का जो कैमरा आता है उसका क्या खासियत है कि अगर और हमको फोकस किया ना तो पीछे वाले को ऑटोमेटिक ब्लर कर देता है। इसलिए इसको फोकस करेगा तो फिर हमको ठीक दिखेगा, आगे वाले को देखा तो पीछे वाला ऑटोमेटिक ब्लर हो जाता है। समांतर श्रेणी के क्या गुण है? फर्स्ट गुण जो है आपका आता है कि समांतर श्रेणी के पद में, किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी में होगा। फर्स्ट, मैं इसको एग्जाम्पल से समझना चाहो, थ्योरेटिकल समझना चाहो, जैसे समझना वैसे समझ। जैसे अगर इसको हम समझाना चाहें कि अगर कोई एपी ले लिए हम, ठीक है, जैसे सपोज 2, 4, 6, 8, ये एपी है कि नहीं है? एपी है, क्योंकि सबका अंतर ऑलवेज इक्वल आ रहा है। अभी इस पद में कोई भी वैसे अंक हो, प्रत्येक पद में अगर हम जोड़ देते हैं तो जो सीरीज प्राप्त होगा, मतलब जो अनुक्रम प्राप्त होगा वह भी एपी होगा। कैसे? अगर मान लो 1 जोड़ते हैं, किसमें? सब में 1 जोड़ते हैं तो 3 मिलेगा,
5 मिलेगा, 4 था 5 था, 7 9 11। अब देखो यह भी मिला, सो क्या मिला आपको, AP ही मिलेगा। अगर इसमें 10 भी जोड़ोगे ना तो 10 2 12, 10 4 14, वो भी मिलेगा ना, वो भी क्या मिलेगा, AP मिलेगा। और उसका कॉमन डिफरेंस भी वही होगा जो कॉमन डिफरेंस इसका होगा। तो यहाँ से वही प्रॉपर्टी क्या निकला, ये पहले वाला AP हो गया या बाद वाला हो गया, कि अगर किसी भी AP, मान लो सपोज AP का पद A है, तो इसमें अगर कोई पद, इसमें कोई टर्म जोड़ देते हैं, कोई संख्या के जोड़ दिए, तो ए भी जो मिलेगा ना AP में होगा। ठीक है, ठीक है। ए में अगर के को घटा भी दिए वो भी मिलेगा, तो क्या होगा, AP में ही होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, आइए गणित में इसे समझ सकते हो। अगला दूसरा लिखो, समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के प्रथम और संगत पदों को, संगत पदों को जोड़ा या घटाया जाए तो, समांतर श्रेणी के संगत पदों को जोड़ा या घटाया जाए तो परिणामी श्रेणी भी, तो परिणामी श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होगा। कोई भी संगत पद को जोड़ लो, घर भाई देखो 2 4 को जोड़ लो, फिर इसको जोड़ लो, तो 2 में 4 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 मिलेगा। 10 6 4 10 10, 6 में 8 जोड़ोगे तो 14 मिलेगा। देखो तो ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो ये सेंस युग वाला सेंस कर रहा है, समझा। किसी को भी जोड़ो या घटाओगे तो इक्वल ही मिलेगा। ठीक है, चलो ऊपर का मिटा दे, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। बोर्ड खराब कर दिया सब, कल चिपका चिपका गया, इसी पर चिपका दिया। चलो थर्ड लिखो। तीसरा, यदि किसी समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी संख्या से गुणा या भाग किया जाए, हाँ, संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त संख्या भी AP में होगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा अभी समांतर श्रेणी के बारे में कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, फिर क्या देखें कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, तो क्या सीखे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 होता है। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखे, प्रॉपर्टी देखे इसमें क्या गुण देखे कि समांतर श्रेणी के किसी भी पद में, संगत पदों में अगर सेम संख्या से जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, उसमें नो चेंजिंग। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे मान लो क्वेश्चन यहाँ है 25 23 35 40 डैश 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 का 20वां पद ज्ञात करें। दो ही वैरायटी के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एक तो वहाँ पद पूछेंगे और ना ही तो दूसरा पदों की संख्या पूछेंगे। हाँ, एक तो वैरायटी हो गया, लिखो इसको 25 30 35 40 लिखो, 10th क्लास में पढ़ के आया, जल्दी है जी। हो गया, यहाँ देखो एक चीज, जैसे सीरीज देखे हमें क्या पता चला कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होना चाहिए और पदांतर क्या होना चाहिए। दो चीज आपको आ जाना चाहिए, बहुत आसान है और ये आसान है, आ भी जाना चाहिए। प्रथम पद मीन्स जिसे ए कहते हैं हम लोग, आपको क्या बताए थे कि जहां से वह सीरीज स्टार्ट होगा वही उसका प्रथम पद होगा। यानी कि ये 25 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका प्रथम पद क्या होगा 25।
ठीक है। अब बताओ इसका प्रथम पद क्या होगा, याद रहेगा ना, जहाँ से स्टार्ट होगा वही प्रथम पद होता है। अब दूसरा क्या बताते हैं, सार्वंतर या पदांतर है ना, पदों का अंतर पदांतर कहा जाता है, ठीक है। ऐसे डी से डिनोट किया जाता है। और ई कैसे बताते हैं कि पड़ोसी में से इसको घटाना है, तो 30 में से 25 घटाओगे तो क्या मिलेगा, है तू खड़ा हो बता में क्या मिले, ए में से को क्या किया है बता, ए का पदांतर क्या आएगा, हाँ हाँ प्रथम पद तो 1 होगा, ठीक है। डी का मान बताओ। अबे इसमें से इसको क्या करना है, तो घटाओ, 1 होगा। कौन कौन कह रहा है कि 1 होगा, तो पूरा भंडे फोड़ दी। अरे भुवनाश, हे में से एकरा क्या करना है -2 और है क्या, है में से क्या करना है, तब माइनस माइनस, तब -2 और +1, तो घटेगा तो ठीक है, बट बड़ा कौन है 2 है और इसका चिन्ह माइनस है, तो इसका पदांतर -1 होगा। ये चीज़ हम नहीं सिखाएंगे, बचपन में तुम लोग सीख के आया है। चलो बैठ जाओ, खैर वो बता दिया, वो मेरा बड़कपन था, ठीक है। पदांतर और प्रथम पद आपको आना चाहिए किसी भी हाल में। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस, वेरी गुड, ओके। आपसे क्या पूछा जा रहा है, 20वां पद, तो क्या लिखोगे, a का मान 25 20 -1 गुने, बहुत अच्छा, 19 5 95। चलो एक स्टेप बढ़ाई देते हैं, जिसका भी आया होगा एब्सोल्युटली राइट। तो एक ये वैरायटी हुआ कि 20वां पद फाइंड करें, 40वां फाइंड करें, है ना। चलो ऊपर वाला मीटर है, अबे इसको हिला उला दिया, सब हिल रहा, गिरा दिया कर दिया। क्वेश्चन लिखो, 25 23 35 40 डैश डैश 100 का 100 में कितने पद होंगे। इसमें किसका मान पूछ रहा है बच्चा, वेरी गुड, n का मान पूछ रहा है, n। जी सर बनाइए। जल्दी बनाओ, समझ में आ रहा है सबको, नहीं आएगा तो बोल देना, ठीक है। पढ़ने में कोई कुटाई नहीं है। 16 आ गया। अब कैमरावा ऑन है कि ना, ऐसा ना कि कैमरावा हो तो बंद। हाँ 16 तो ठीक है, होगा तो होगा, हम क्या कर सकते हैं उसमें, हमारा बस के कुछ थोड़े बा, हमारा बस क्या है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। निकाला रे, झापड़ लगेगा ना ससुर मिजाज यही ना ठीक हो जाए एक के बार में। अभी ना जानना हमारा बारे में, हमारा बारे में पता करे कोई तो चल जाइए जहाँ पहले पढ़ावे रहे, साइंस स्टडी सेंटर सुल्साबाद में, से जाके पता कर लिया हमारा बारे में। ठीक है, अब देखो एक सीरीज दिया है और अंत में कितना दिया है, तो इसमें तक वो वाला बात नहीं होगा कि इसका इतना हवा पद ज्ञात करे, पूरे पद इसमें दे दिए। शुरुआत कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है, यानी कि सब इसी के अंदर है। तो बात यह है कि कितने पद होंगे। तो एक तो तरीका है बचपन वाला, 25 30 35 40 45 50 50 करते चले जाओ ना। अच्छा 100 तक है तो चलो करते चले गए, लेकिन गलती से कहेगा कि 1000 अंतिम पद, तो अब बताइए तब तक अब 20 25 30 35 5 का अंतराल करते चले जाओगे आप, 2-4 साल हो जाएगा। अगर बीच में कहीं गलती से मिस्टेक हो गया तो फिर वही वाला हाल होगा ना। बॉल वाला आविष्कार में तुम लोग पहुंच जाओगे।
यानी ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चा 25, डी का 5, और ये जो दिख रहा है ना अंत में, अंत मतलब अंतिम है, अंत मतलब अंतिम, और अंतिम को किससे डिनोट करते हैं? Tn। वेरी गुड, ये सब है। तो आ जाओ आप, Tn बराबर 100, इसका फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, वेरी गुड, a का मान 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, अब 25 को ला के उधर घटाओगे, हैं पहले कटा मत दिए, पहले घटाया जाता है, बोर्ड मास का नियम आता है ना, BODMAS, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, BOD डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। अभी गुना में बातों ने भाग में 75, 15 5, यानी कि अपने को n माइनस 1 इक्वल टू, हाँ वेरी गुड, यानी इसमें 15 16 ना ले, दोनों वैरायटी का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको बता दिया हूँ, हैं। कभी कदार क्या होता है कि एक तीसरा वैरायटी आता है, और बहुत बड़का चीज़ नहीं है, बहुत हल्का चीज़ होता है, वो भी देख लेते हैं। जनरली आपसे यही दो वैरायटी, या तो Tn का मान दिया होगा कुछ, तो n का मान निकालना होगा, हैं। Tn का मान दिया होगा तो किसका मान निकालना होगा, n का, अब नहीं तो n का मान दिया होगा तो Tn का निकाल, यही दो कैसे होते हैं इसमें, है ना जनरली। लेकिन कभी एशन तभी आगे ना यार, आगे वाला बात हमारा से न बताइए, है ना, जा मिटा दे। चलो एक तीसरा